नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। एक्शन में सीएम नीतीश कुमार विश्वविद्यालय भवन के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिला अतिथि गृह पटना का निरीक्षण करने पहुंचे। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिला अतिथि गृह के पुराने कमरे को तोड़कर यहां जो 55 कमरे का नया अतिथि गृह भवन बना है उसके अनुरूप नया निर्माण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि गृह के इस नए निर्माण से आने वाले मेहमानों को काफ़ी सुविधा होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भवन परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने साइट प्लान के माध्यम से निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भवन के बचे हुए निर्माण कार्य में तेजी लाकर जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बहुत जल्द महिला संवाद यात्रा को लेकर बिहार के जिलों में निकलने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि बिहार की आधी आबादी यानी 48% के करीब महिला वोटर नीतीश कुमार की कोर वोटर हैं और उनमें करीब 2 करोड़ जीविका दीदी जो नीतीश कुमार के मुख्य वोटर माने जाते हैं। लेकिन क्या 2025 में जीविका दीदी सीएम नीतीश का विरोध करेंगी? अभी बिहार व विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज दूसरा दिन हजारों की संख्या में जीविका दीदी के कैडर अपनी मांगों को लेकर पटना पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नीतीश सरकार को चेतावनी दी। जीविका दीदियों ने कहा कि हम लोग जीविका समूह के कैडर हैं जो गांव-गांव में सरकार की योजनाओं के बारे में महिलाओं को बताते हैं, जीविका से महिलाओं को जोड़ते हैं, महिलाओं को सब कुछ सिखाते हैं। मुख्यमंत्री के किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाना हम लोग का काम है और उसके लिए हम लोग को मात्र 2000 रुपये मानदेय दिया जाता है। हम लोग इतने रुपए में कैसे काम करेंगे? बिहार की यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव, पार्टी विधायकों को दे दी बड़ी नसीहत। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सभी 4 सीटें हारने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। विधायक दल की बैठक में पार्टी के विधायकों को टास्क दिया गया है। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए कहा गया है। तेजस्वी ने विधायकों से कहा कि शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद दिसंबर में फिर से यात्रा पर निकलेंगे। अधूरी पड़ी कार्यकर्ता आभार यात्रा को पूरा करेंगे। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलिए, अधिक से अधिक लोगों को राजद में जोड़िए। आप सभी लोग इस तरह से काम कीजिए कि फिर से सदन में आ सकें, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाएं। ठंड बढ़ते ही पटना नगर निगम हुई एक्टिव। सीसीटीवी के साथ शुरू हुआ जर्मन टेक्नीशियन से बना रैन बसेरा। पटना में ठंड के दौरान सड़क पर जीवन यापन करने वाले आश्रय विशेष के लिए पटना नगर निगम द्वारा रैन बसेरा का निर्माण किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जर्मन हैंगर टेक्नोलॉजी रैन बसेरे के साथ साथ स्ट्रेचुअल एवं इंडस्ट्रियल रैन बसेरे भी तैयार हो गए हैं। पटना नगर निगम द्वारा कुल 29 रैन बसेरा का निर्माण कराया गया है, जिसमें कुल 907 बिस्तरों की व्यवस्था है, जिसमें जर्मन हैंगर 12, सुपरमार्केट 6 एवं 11 आश्रय स्थल है। सार्वजनिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि कई जगहों पर सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही नगर निगम के कंट्रोल रूम से भी ब्लूटूथ कैमरा कनेक्ट किया गया है, जहां से मुख्यालय में मौजूद रैन बसेरा की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। क्या एकनाथ शिंदे में है महाराष्ट्र के नीतीश कुमार बनने का दम? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने बड़ी जीत दर्ज की है, जिसमें भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। लेकिन इस चुनाव के बाद नीतीश मॉडल की खूब चर्चा हो रही है। शिवसेना के प्रवक्ता नरेश महस्के का कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर एकनाथ शिंदे को बने रहना चाहिए। वहीं भाजपा के नेता प्रवीण दरेकर ने सीएम पद के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया है। वर्तमान सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने भी एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनके सीएम बने रहने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस को जनादेश दिया है। महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी के पीछे खड़ी है। मेरी राय है कि फडणवीस को सीएम बनना चाहिए। फडणवीस ने गठबंधन को एकजुट रखा, सहयोगी दलों को उम्मीदवार दिए और जरूरत पड़ने पर पीछे भी हटे।
महाराष्ट्र फतह, अब बिहार की बारी। मिशन 2025 में जुटी टीम नीतीश। बिहार में भले ही अगले साल चुनाव हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी टीम अभी से ही चुनाव की तैयारी में लग गई है। बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद एनडीए गठबंधन में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। बीजेपी, जो हमेशा चुनावी मिशन पर रहने वाली पार्टी मानी जाती है, अब उसी की सफलताओं को देखते हुए नीतीश कुमार की जेडीयू भी चुनावी मोड में आ गई है। इसको लेकर पार्टी ने 7 अनुभवी नेताओं की टीम बनाई है, जो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों पर नजर रखेंगे। बिहार विधानसभा में आरक्षण का मुद्दा गरमाया, विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। महागठबंधन के विधायक बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। आरजेडी के विधायक एवं मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। आज सदन में हम लोग चर्चा के लिए कार्य स्थगन का प्रस्ताव देंगे। नीतीश कुमार के दम पर केंद्र सरकार चल रही है, लेकिन सीएम करवा नहीं पा रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के तमाम विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इसके साथ ही विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर कहा कि बीजेपी आरक्षण की मूल भावना को कमजोर कर रही है, इसका विरोध जारी रहेगा। तमाम विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर कहा कि संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। यह कोई गर्व की बात नहीं। हार के बाद और एक्टिव हुए प्रशांत किशोर, सीधे नीतीश को किया टारगेट। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतियों और प्राथमिकताओं पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा उदाहरण अवसर बताइए जब नीतीश केंद्र सरकार से बिहार के विकास के संदर्भ में बातचीत करने गए हों, जैसे कि बिहार में बंद चीनी मिलें कब चालू होगी आदि। प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू की सीटों के बंटवारे, एमएलसी टिकट और राज्यसभा में दलीय दावेदारी पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में 2-2 दिन बैठते हैं, लेकिन बिहार की मेधा व युवा पीढ़ी का पलायन रोकने के उद्देश्य से 18-19 वर्ष में कोई कार्यशाला, कोई बैठक, कोई प्रयास नहीं किए। जब तक प्रयास शुरू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ तो सरकार प्रयास ही नहीं कर रही। बिहार के नेता कहते हैं कि अगर हमारे लोग दिल्ली और मुंबई नहीं जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्था ठप हो जाएगी। यह कोई गर्व की बात नहीं है। नीतीश कुमार की जेडीयू का हो चुका है मुस्लिमों से मोहभंग। वोटों के गणित और मुसलमानों की बेवफाई ने पैदा की पार्टी और समुदाय के बीच दीवार। बिहार की राजनीति में काफ़ी समय से मुस्लिम वोटों को लेकर चर्चा हो रही है। जेडीयू ने मुस्लिम और यादवों के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम समुदाय के लोग नीतीश कुमार की पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से मुसलमानों की बेवफाई की बात उठ रही है और अब ताज़ा बयानबाजी से साफ हो गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी मुस्लिम समुदाय की बेवफाई पर अपनी नाराजगी जता चुकी है। बिहार में गिरने वाला है तापमान। नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन अभी राज्य का न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा है। हालांकि कई जिलों में ठंड का असर दिख रहा है। सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। वाहन चालकों को बड़े ही सावधानी के साथ सड़क पर गाड़ियों को चलाना पड़ रहा है। मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के तापमान में अभी काफ़ी उतार चढ़ाव है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले एक सप्ताह में राज्य के तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को कड़ाके के ठंड का एहसास होगा। कई जिलों में सुबह और रात के वक्त और अधिक घना कोहरा देखने को मिलेगा।